जल्दी करना है, जल्दी जल्दी स्टेप देखने हैं, फटाफट करने हैं। तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स में से हम कॉमन लेने जा रहे हैं रूट एक्स यानी एक्स की पावर हाफ कॉमन आ जाएगी। तो थोड़ा जल्दी जल्दी सुन लो और फटाफट करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और इस वाले नीचे डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है रूट एक्स ही तो आएगा, एक्स कैसे आएगा भाई? यहाँ तो रूट एक्स बच जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? वहाँ ऐसा थोड़ी होगा, कॉमन तो तीनों में से आएगा तभी तो काटोगे। तो इसमें से रूट एक्स कॉमन लेंगे, इसमें से रूट एक्स कॉमन लेंगे। अब देख लो यहाँ पे क्या बच गया, ये रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर में से जब रूट एक्स गया तो क्या बच गया? एक्स की पावर 3/2 या एक रूट एक्स की पावर 3, क्योंकि 2 में से हाफ पावर गई तो 3/2 पावर बचती है। और -1 बचा, होल अपॉन रूट एक्स कॉमन, एक्स बच गया प्लस रूट एक्स बच गया प्लस 1 बच गया, रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू। आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यूब लगा देंगे तो ये हो गया y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 फिर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 सेम a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू फैक्टर। हाँ, 2 में से हाफ पावर गई तो 3/2 बची ना, मतलब यहाँ पर पावर 2 है, 2 में से हाफ पावर बाहर चली गई तो 3/2 बची ना, 3/2 मतलब रूट एक्स का होल क्यूब। अब ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो गया और ये दोनों जब इनटू है तो रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 सिंपली एक्स माइनस 1 हो गया ये केवल। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो गया ये, और उसके आगे का पार्ट है प्लस 1/15 ब्रैकेट में 3 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब, कॉस की पावर 5 माइनस 5 कॉस क्यूब एक्स, और इसमें सेकेंड पार्ट में कॉस क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब जाके इस फॉर्म में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 प्लस 1/15 इंटू पावर के कारण 3 इंटू 5 15 कॉस की पावर 4x और कॉस के कारण माइनस साइन एक्स माइनस 5 इंटू 3 15 कॉस की पावर 2 और माइनस साइन एक्स। चेन रूल लगाते हुए 3 इंटू 5 15 कॉस 4x माइनस साइन एक्स, यह हो गया dy/dx इक्वल टू 1 प्लस 1/15 इंटू माइनस का 15 कॉस की पावर 4x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 15 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। और अब हमको x की जगह π/6 लिखना है, तो dy/dx हुआ एट द वैल्यू π/6 1 का 1/15 माइनस 15 इंटू कॉस ऑफ π/6 यानी कॉस ऑफ 30। कॉस ऑफ 30 होता है √3/2 और √3/2 की पावर करनी है 4, √3 की पावर 4 तो √3 4 1 इंटू 9 2 की पावर 4 16 और साइन π/6 1/2 प्लस 15 इंटू कॉस π/6 यानी √3/2 स्क्वायर करना है 3/4 साइन π/6 1/2 और अब ये हो गया 1 प्लस 1/15 इंटू 15 और 9 इंटू हो रहे हैं नीचे 16 और 2 इंटू हो रहा है 15 इंटू 9 हो गया माइनस का 135 अपॉन 32 और उसके बाद है प्लस का 15 इंटू 3 45 अपॉन 8
और अब आगे 1 प्लस 1/15 इंटू एलसीएम हो गया 32 माइनस 135 प्लस 45 इंटू 4 180 अपॉन 32 दैट इज 1 प्लस 1/15 इंटू 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट हुआ 5 4 45 अपॉन 32 और 15 से 45 कट गए 3 तो 1 प्लस 3 अपॉन 32 और एलसीएम लेने पर 35 हो जाएगा अपॉन 32 प्लस 3 35 अपॉन 32। अब ये वैल्यू आ गई, इसको 96 से इंटू करना है तो 96 इंटू 35 अपॉन 32। पहले कैसे होगा, पहले वो वैल्यू निकलेगी तभी तो 96 से इंटू होगा और काटेंगे तो 3 5 15 और 10 तो 105 इसका आंसर हो गया। टू लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसको हम पहले y इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन कर दे तो ये बन गया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स हो गया लॉग के कारण 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में माइनस 2x, फिर माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब हमने एलसीएम ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर माइनस 2x कॉमन आ रहा है, माइनस 2x कॉमन ले लें तो बन गया यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अब एलसीएम ले लो उसका तो dy बाई डी एक्स हो गया माइनस 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x भाग प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट 2 बच गया और नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो गई और अब ऊपर माइनस का 4x हो गया और अपॉन में 1 माइनस x 4 हो गया। ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना था, बस y डैश हमारा पूरा हो गया। इसमें हमको वैल्यू रखनी है हाफ, इसमें हमको x की वैल्यू हाफ रखनी है, जो आएगा वो y डैश हो जाएगा। नाउ dy बाई डी एक्स x की वैल्यू हाफ रखने पर dy बाई डी एक्स x की वैल्यू हाफ रखने पर माइनस 4 इंटू हाफ माइनस 2 हो गया 1 माइनस 1/16 माइनस 2 16 ऊपर गया 16 माइनस 1 15 ये वैल्यू क्या हो गई माइनस ऑफ 32/15। इस तरह से हमारा dy बाई डी एक्स आ गया, वैल्यू एक हाफ रख के आंसर आया। अब हमको डबल डेरिवेटिव करना है, y डबल डैश x निकालना है तो जो dy बाई डी एक्स आया वो लिखो माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स 4 आया, u अपॉन v से डिफ्रेंशिएट करो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 भाग डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स 4 का होल स्क्वायर u अपॉन v से। अब सिंप्लीफाई करो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 1 से हुआ माइनस माइनस प्लस 4x4 अपॉन 1 माइनस एक्स 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3x4 अपॉन 1 माइनस x4 का स्क्वायर। अब इसमें भी x की वैल्यू हाफ रख देंगे तो इसकी भी वैल्यू हमको निकल जाएगी
d2y/dx² की x इक्वल टू हाफ -4 1 + 3 × 1/16 अपॉन 1 - 1/16 पावर 2 दैट इज -4 ब्रैकेट में 16 + 3 19/16 और अपॉन में 16 - 1 15/16 का होल स्क्वायर। और अब ये हो गया -4 × 19/16 और डिनोमिनेटर में 2 बार 16 ऊपर और 2 बार 15 नीचे। अब बाकी कैलकुलेशन बची 16 कट गया और आगे इंटू करना पड़ेगा 4 × 16 और इंटू 19 16 × 4 64 और बाकी 19 से इंटू करना है 19 × 4 76 और 7 ऊपर गया 114 हुआ 19 × 6 और 7 ऐड हुआ 114 + 7 121 ऊपर माइनस का 1216 और नीचे 15 × 15 225। इस तरह से ये y" की वैल्यू आएगी। और अब जो हमसे पूछा है वो लिखा अपन ने, वो हमारा क्वेश्चन है 225 ब्रैकेट में y' - y" दैट इज 225 y' की वैल्यू कितनी निकाली थी माइनस का 32/15 और ये माइनस ऑफ तो माइनस माइनस प्लस 1216 अपॉन 225 एलसीएम ले लो 225 एलसीएम भी 225 आएगा और ये 32 15 से इंटू होगा -15 × 2 30 33 नहीं सॉरी -15 × 2 30 3 14 5 और 3 48 -480 प्लस 1216 और ये कैंसिल। अब 1216 में से माइनस कर दो दैट इज 6 11 - 8 3 और 7 आंसर हुआ 736। 736 डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ये तो पूरा प्योरली नॉर्मल क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करता है। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि जो आपने 11 में पढ़ा था कि अगर हमको f' ऑफ x निकालना होता है f' ऑफ x निकालना होता है तो हम एक फॉर्मूला यूज किया करते हैं दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस, जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो 11th में था। बोला ही नहीं 11th में तो हाँ लिमिट से ये अभी 12th का नहीं है, ये 11th का फॉर्मूला है। हाँ तो फिर वो तुम्हारे वहाँ पे क्या क्यों नहीं पढ़ा है, वो तो 11th में तो है। तो f' होता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x - f(a) अपॉन x - a। अब यहाँ पर a की जगह 0 है क्योंकि हमको f' ऑफ 0 निकालना है। ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x - 0। f' 0 निकालना है मतलब a की जगह 0 है यहाँ पर। अब ये बन गया f' ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ऊपर से आ रहा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x देन 10x देन रूट ऑफ 10 इनवर्स x² -x प्लस 1 और f ऑफ 0 आ रहा है मतलब ऊपर हमको 0 लिखना है, ऊपर सब जगह 0 जब लिख देंगे ऊपर तो ऊपर 0 लिखने पर 2 की पावर 0 1 2 की पावर 0 1 ये तो ऐड होके 2, लेकिन जैसे ही 0 यहाँ आया 10 0 इज इक्वल टू 0, पूरा 0 हो जाएगा न्यूमरेटर 0 होने से 10 0 होने के कारण। तो इसीलिए f ऑफ 0 मतलब 0
और अपॉन में x माइनस 0 का x माइनस 0। और अब हमको ये इसको ऐसे लिख दें, एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x 10x अपॉन x रूट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब जो डिनोमिनेटर में जो x लिखा हुआ है उसको मैंने 10x के साथ में लिख दिया, 10x के साथ में लिख दिया, क्योंकि ये कितना होता है, अगर आपकी लिमिट पड़ी हुई 11 की तो ये आपको पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। ये 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज 1 एंड tan x अपॉन x इज ऑल्सो 1। ये 1 होता है, इसीलिए x को 10x के नीचे लिख दिया। अब ये अपने फॉर्मूले से 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब क्या बचा, यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है 0, यहाँ 0, ये 1 हो गया फॉर्मूले से, और यहाँ बाकी सारी जगह 0 0। अब हमने एफ डैश 0 निकाला, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, ये फॉर्मूले से 1, रूट के अंदर tan इनवर्स 0 माइनस 0 प्लस 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिख दिया, बस tan x अपॉन x 1 हो गया फॉर्मूले से। तो दैट इज इक्वल टू एफ डैश 0 क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 इंटू रूट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1। और tan इनवर्स 1 मतलब टेबल में 1 का वैल्यू होती है 10 की, तो एफ डैश 0 इज 2 इंटू 1 इंटू पाई बाय 4। tan इनवर्स 1 मतलब 10 की टेबल में 1 वैल्यू होती है पाई बाय 4 पे, तो रूट पाई बाय 4 हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश 0 इक्वल टू 2 इंटू 1, पाई तो रूट में ही रहेगा, 4 से रूट बाहर आके 2 आ जाएगा, पूरा रूट में पाई तो पाई रहेगा, 4 बाहर जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट गया, तो आंसर एफ डैश 0 इक्वल टू हो गया रूट पाई। दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। डेरिवेटिव क्या हुआ इसका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, एफ डैश 1 साथ में प्लस x का 1 होता है, एफ डबल डैश 2 साथ में, और एफ डबल डैश 3 का डिफरेंशिएशन 0। भाई ये तो नंबर्स है ना, कांस्टेंट है ना, ये तो एफ डैश 1 क्या होगा, एक नंबर ही तो देगा, डिफरेंशिएट करके कुछ रखूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो देगा, x थोड़ी है इसमें, तो कांस्टेंट है ना ये तो इसका डेरिवेटिव। अरे भाई और क्योंकि हमको एफ डैश ऑफ 10 निकालना है, एफ डैश ऑफ 10 निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूँ तो एफ डैश ऑफ 10 क्या हो गया, 10 का स्क्वायर और इंटू 300 प्लस 2 इंटू 10 20, एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2। क्योंकि हमको एफ डैश ऑफ 10 निकालना है तो x की जगह 10 रख दिया, तो ये हो गया स्टेप। और अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया, 6x प्लस ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1, और इसका हो गया 0। अब इधर से हम एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि आपको चाहिए क्या, एफ डैश ऑफ 2 चाहिए, यहाँ पे रखना है, एफ डबल डैश ऑफ 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 रखें, एफ डबल डैश ऑफ 2 हो गया 12 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1, ये वैल्यूज में रख दो इक्वेशन। अब ये इक्वेशन ऐसे बन गई, एफ डैश 10 इक्वल टू 300 प्लस 20 इंटू एफ डैश 1 प्लस 12 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1।
दैट इज एफ डैश 10 इक्वल टू 300 और 12 ऐड होके 312 हो गया, और 20 और 2 ऐड होके 22 एफ डैश 1 हो गया। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब हमको एफ डैश 1 की जरूरत है। अब एफ डैश 1 निकालेंगे, कहाँ से निकलेगा एफ डैश 1 वो देखना है। यहाँ पर एफ डैश 1 यहाँ से निकाल सकेंगे, इधर से ऊपर वाली इक्वेशन से। अब हमको यहाँ पे रखना है क्या, एफ डैश 1 रखना है, वो चाहिएगा। अब हमने इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब वापिस ये लाइन है एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ ऑफ एक्स एफ डैश 1 सॉरी, और प्लस एफ डबल डैश 2। एफ डबल डैश 2 है यहाँ पर, उसकी जगह वापस वो वैल्यू प्लेस कर दो जो है 12 प्लस 2 एफ डैश 1, वापिस वहाँ रख दो। अब हम इसमें एफ डैश ऑफ 1 निकालने जा रहे हैं। 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1 प्लस 12 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1। अब उधर भी ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1 ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1 ऐड हुआ, 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश 1 हुआ, लेफ्ट साइड में माइनस हुआ, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश 1 12 और 3 15, तो एफ डैश 1 की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 5। ये वैल्यूज में प्लेस कर दो तो एफ डैश 10 आ जाएगा 312 माइनस 110, 22 इंटू 5, और सबट्रैक्ट कर दो तो 2 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, तो बी ऑप्शन हो गया 202 इज करेक्ट। इक्वेशन सॉल्व करनी है, निकालनी पड़ेगी, प्रॉब्लम करेगा। अगर हम डायरेक्ट रखें तो हमको थोड़े स्टेप याद होने, या थोड़ी 11th स्ट्रॉन्ग होनी है, जैसे मैंने बोला तभी हाँ हुआ। इस पूरे को न्यूमरेटर को मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2। ये 1/√2 साइन एक्स, ये 1/√2 कॉस एक्स, इसके नीचे भी √2 आया, अभी काटेंगे, और बाहर √2 आ गया। ऐसे यहाँ पर भी 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स लिख दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर दिया। अब ये हो गया कैंसिल, और अब ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 11 का पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो मतलब रट जाता है लोगों को। ये तो मैं स्टेप कर रहा हूँ, ये तो जरूरत ही नहीं आता है सबको कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आया साइन, यहाँ पर आया साइन एक्स कॉस π/4, और ये कॉस एक्स, ये साइन π/4। अब हमने इसको लिख दिया साइन एक्स 1/√2 को कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4, लास्ट में √2 करके -1 अपॉन में इसको लिख दिया साइन एक्स कॉस π/4 माइनस कॉस एक्स साइन π/4, और ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऊपर बन रहा है, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया, और नीचे साइन ए माइनस बी हो गया, -1 का -1 चल, ये हो गया। अब इसके बाद हमने ऊपर न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन हो जाएगा वो, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, और इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करेंगे वहां पर, माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस π/4 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस π/4, t माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस π/2 माइनस x माइनस π/4 अपॉन साइन x माइनस π/4।
साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 मतलब π/2 माइनस के बाद पूरा ब्रैकेट आएगा, तो साइन चेंज जो कर दिया है -x माइनस π/4। और अब इसको आगे सॉल्व करने पर f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ π/2 में से π/4 गया, π/4 माइनस x हो गया, और डिनोमिनेटर में साइन x माइनस π/4 है। दोनों एंगल ऊपर नीचे सेम हो जाने चाहिए, तो माइनस कॉमन लेके इसको बना दो साइन ऑफ π/4 माइनस x। माइनस माइनस कट जाएगा और f(x) इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 साइन स्क्वायर π/8 माइनस x/2, और नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। 2 से 2 कैंसिल और एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बच गया यहाँ पे केवल ये। तो अब ये हो गया f(x) इज इक्वल टू tan ऑफ π/8 माइनस x/2। इस तरह से ये पूरा अभी सिंप्लीफाई होगा पहले। नाउ अब इसमें 7 π/12 रख दें अगर, ये हो गया tan ऑफ π/8 माइनस 7 π/12, तो ऊपर आएगा 2 नीचे, तो 7 π/24 हो गया। और इसका एलसीएम 24 हो गया, ऊपर हो गया 3 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 24। 3 पाई माइनस 7 पाई माइनस 4 पाई हो गया, तो माइनस का π/6 हो गया और माइनस बाहर चला जाएगा, और 10 π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है। इस तरह से ये अपना वैल्यू आ गया। माइनस आएगा बाहर चला जाएगा, और 4 पाई अपॉन 24 बचेगा, यानी π/6 हो गया। 10 π/6 1/√3। तो ये अपना आ गया। अब हमको डिफरेंशिएट करना बचा है, डबल डैश तक जाना है। अभी हमने 7 π/12 की वैल्यू तो निकाल ली, जो यहाँ पे ऊपर जाएगी। क्या? नहीं, अभी क्या पता दूसरी वैल्यू क्या आएगी भाई, उससे इंटू हो के रूट रहेगा नहीं रहेगा। आप ये सोचना चाह रहे हो कि भाई ये हो जाएगा या ये होगा, ये सोच रहे हो। अब दूसरी वैल्यू में भी तो रूट आ सकता है, √3, तो √3 हट जाएंगे। कैसे डिसाइड होगा? कुछ नहीं कर सकते डिसाइड। नाउ आप सेकंड में आपने जो f(x) लिखा वो लिखो, tan ऑफ π/8 माइनस x/2 आया, डेरिवेटिव करा, tan का sec स्क्वायर x हो गया, π/8 माइनस x/2 है ही, और इसके बाद माइनस हाफ और आएगा π/8 का 0 माइनस x/2 का माइनस हाफ, यानी f' निकल गया माइनस हाफ sec स्क्वायर π/8 माइनस x/2। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, चेन रूल लगेगा, माइनस हाफ बार, पहले पावर के कारण 2 sec π/8 माइनस x/2, अब sec के कारण sec x tan x, sec π/8 माइनस x/2 10 π/8 माइनस x/2, और अब ब्रैकेट के कारण π/2 8 का 0 और माइनस x/2 का माइनस हाफ। पूरा कंप्लीट चेन रूल है। अब जिसको जितना आएगा उतना ही आप इसको कर पाओगे, चाहे बोर्ड समझ लो चाहे कैसे। हाफ का हाफ sec स्क्वायर में पहले पावर, फिर sec, फिर ब्रैकेट। अब यहाँ रहे f" 7 π/12 इज इक्वल टू
यहाँ पे आपको पता है अगर यहाँ पर हम 7π/12 डालेंगे वही 7π/24 होगा, वही एलसीएम होगा जैसे पहले कर चुके हैं, और वही हमारे पास माइनस का π/6 आएगा जैसे हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। और लेकिन सेक में माइनस साइन बाहर नहीं जाएगा तो सेक π/6 पढ़ेंगे इसको, ये भी सेक π/6 पढ़ेंगे, यानी दोनों सेक 30 हो गए, दोनों सेक 30 हो गए। अब सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 दो बार इंटू हो रहा है, 2/√3 इंटू 2/√3। मतलब यहाँ आपको देखो थोड़ा फास्टली सब कुछ करना है, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी tan ऑफ -π/6 आएगा, माइनस बाहर जाएगा, 1/√3 लिखना है, और लास्ट में -½ तो है ही। और अब ऊपर न्यूमरेटर्स में एक टू काट दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया ऊपर, और नीचे 3√3 हो गए। हाँ माइनस, और -½ था तो माइनस का एक और यहाँ पे ये माइनस चल रहा है यहाँ पर, तो माइनस का 2 अपॉन हो जाएगा, ये माइनस स्टार्टिंग में था, माइनस स्टार्टिंग में रहेगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई, -2/3√3 हो गई सेकेंड वाले की। अब जो फर्स्ट वाले की वैल्यू थी वो कितनी निकली थी, माइनस का 1/√3। अब दोनों इंटू कर दो यहाँ पर, -1/√3 और इसकी वैल्यू -2/3√3, माइनस माइनस प्लस, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा। आंसर इज 2/9, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें लॉग नहीं ले सकते, बीच में प्लस लगा हुआ है, x की पावर y और y की पावर x है, एक तरह से नंबर तो वही क्यों, ई वाला मेथड लगाएंगे इसमें, इसको हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ e की पावर log ऑफ x की पावर y प्लस 3 टाइम्स ऑफ e की पावर log ऑफ y की पावर x इज इक्वल टू 20। क्योंकि e की पावर के बाद जब log आ जाता है और कोई भी फंक्शन होता है तो हमेशा वो फंक्शन ही बचेगा, क्योंकि यहाँ बेस e है। तो x की पावर y को लिख दिया, e की पावर log x की पावर y ऐसे। अब ये पावर y log के पहले, ये हो गया 2 e की पावर y log x प्लस 3 e की पावर x log y इज इक्वल टू 20। नाउ डिफ्रेंशिएट हुआ, 2 का 2, e का सेम होता है, ब्रैकेट में y log x में प्रोडक्ट रूल लगेगा, y इंटू 1/x प्लस log x इंटू dy/dx प्लस 3 का 3, e का सेम होता है, e की पावर x log y। अब x log y का डेरिवेटिव होगा x इंटू 1/y dy/dx प्लस log y इंटू 1, राइट साइड में 20 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0। अब ये डेरिवेटिव आना चाहिए भाई, डेरिवेटिव नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है जो मैंने किया अभी। तो अब हमने 2 जब रखा तो ये हो गया, 2 तो बाहर है ही, e की पावर 2 log 2 ब्रैकेट में 2/2 1 प्लस log 2 dy/dx प्लस 3 e की पावर 2 log 2 ब्रैकेट में 2/2 1 प्लस log 2 इज इक्वल टू 0। x और y दोनों जगह 2 लिखना है, 2,2 बोला है ऊपर इसलिए। और अब ये हो गया, इस 2 को ऊपर पावर बना देंगे तो यहाँ से ऊपर जाके 2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगा, और e और log हट जाएगा ऐसे। 2 e की पावर log 2 की पावर 2, इसको पावर बना देंगे, e log हट जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा ना सीधा।
ई और लॉग हट जाएंगे ना, तो ये सीधा 2 × 4 8 हो जाएगा ये पूरा। अभी आगे मैंने लिख दिया वैसे। फिर ब्रैकेट में बचा 1 + log2 dy/dx प्लस 3 e की पावर log 2 की पावर 2 dy/dx प्लस log 2 = 0। ये हो गया 8 1 + log 2 dy/dx प्लस ये हो गया 12 dy/dx प्लस log 2 = 0। अब 8 और 12 दोनों को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो 8 का 2 बच गया। 2 × 1 + log 2 dy/dx और यहाँ 3 × dy/dx प्लस log 2। अब 2 × 1 2 हो गया, 2 को अंदर 1 से इंटू करेंगे, 2 × 1 2 हो गया, प्लस 2 log 2 dy/dx प्लस 3 dy/dx प्लस 3 log 2 = 0। dy/dx कॉमन ले लो, dy/dx की टर्म में, बाकी राइट साइड में ले लो। dy/dx कॉमन, ब्रैकेट में बचा 2 log 2 प्लस 3 log 2, नहीं सॉरी 3 ओनली, 2 log 2 प्लस 3 और इधर गया माइनस ऑफ 2 प्लस 3 log 2। अब ये नीचे जाएगा और हमको आंसर चेक करना है। हमको पता है कि इस वैल्यू को पावर बना देंगे ऊपर तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो 2 + log 8 हो गया जो ये रहा ऊपर, और ये नीचे जाएगा 3 ये रहा और ये log 4 बन जाएगा, पावर बन जाएगी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 2 + वो log 8 बन जाएगा और ये वाला देख लो यहाँ से 3 + log 4 बन जाएगा। 2 के जो नंबर होता है वो पावर बन जाती है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।